तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, जो कि किसमें क्या गिवन है कि एज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस, ठीक है। तो एक लाइट हाउस के, ठीक है ना, जो कि कितना मीटर ऊंचा है स्टूडेंट्स, तो 75 मीटर ऊंचा है, ठीक है, फ्रॉम द सी लेवल, तो सी लेवल पे है ये। तो मैंने स्टूडेंट्स कंसिडर कर लिया कि ये देखो ये क्या है हमारा स्टूडेंट्स, ये हमारा एक लाइट हाउस है जो कि कहाँ पे बना है स्टूडेंट, तो सी लेवल पे है। तो मैंने कंसिडर कर लिया कि ये सी लेवल पे है, इस तरह से ये हमारा सी है, ठीक है। तो ये हमने कंसिडर कर लिया। अब बोल रहा है स्टूडेंट्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये स्टूडेंट्स टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यानी कि टॉप से ही बन रहा होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे भी, ठीक है, तो ये गिवन है कि, ठीक है, टू शिप्स गिवन है। तो मान लेते हैं कि एक शिप यहाँ है और एक शिप यहाँ है, ठीक है। और मैंने पिछली वाले वीडियो में ही बताया था कि अगर डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, ज़्यादा होगा तो एंगल जो होगा वो कम होगा, और डिस्टेंस अगर कम होगा तो एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा। डिस्टेंस ज़्यादा एंगल कम बनता है, और अगर एंगल क्या मतलब अगर डिस्टेंस क्या होती है, कम होती है, तो एंगल ज़्यादा बनता है। ये मैंने पिछले वाले वीडियोज़ में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स कि देखो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, तो मैं मान लेता हूँ कि कंसिडर कर लेता हूँ कि एक शिप यहाँ पे होगी, एक शिप यहाँ पे होगी। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, मतलब ऐसे एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब देखो ऐसे ऐसे बनेगा स्टूडेंट्स, ये अब एंगल जो होता है हॉरिजॉन्टल लेवल पे बनता है। तो मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ कि ये कितना हमारा स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा, ठीक है, 30 डिग्री है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है यहाँ से, तो क्या होगा, एंगल कम बनेगा, ठीक है। और यहाँ से जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से कितना बनेगा, तो यहाँ से कितना बनेगा, यहाँ से 45 डिग्री। तो मतलब ये वाला पूरा का पूरा कितना है स्टूडेंट्स, तो ये वाला हमारा जो है ये हमारा है 45 डिग्री, ठीक है ना स्टूडेंट्स, 45। तो ये स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया था कि अभी क्या है, अगर टू लाइंस पैरेलल होते हैं तो ये और ये लाइन तो पैरेलल हो जाएंगे अगर हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो ये वाला हमारा एंगल कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको पूरा प्रॉपरली मीट, ठीक है, ज्वाइन कर देता हूँ इस तरह से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है, 30 डिग्री, क्योंकि ये 30 डिग्री है, ठीक है, ठीक है। और ये हमारा कितना है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कितना है, ठीक है, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप इस तरह से अगर कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, देखो अभी किस तरह से गिवन है, ये इस तरह से लाइन गिवन है, तो यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर एंगल बन रही है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर एंगल बन रही है तो ये तो इसके इक्वल होगी ना, क्योंकि क्या है वो, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो मतलब कि, ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप कंसिडर करिएगा स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ हो गई। अभी फिर क्या है, तो देखो हम इसका थोड़ा सा नाम रख देते हैं स्टूडेंट्स, तो ए बी सी एंड डी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कुछ गिवन भी था, क्या गिवन था हमें गिवन था, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर गिवन है हमें, मतलब हाइट ऑफ द लाइट ऑफ, मतलब हाइट जो है किसकी, लाइट हाउस की, वो गिवन है, कितनी है, तो 75 मीटर है। तो जब गिवन है तो हमारे लिए तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो हम इसको लिख लेते हैं 75 मीटर। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि अब हम, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमसे देखो पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया कि इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है, मतलब एक शिप जो है दूसरे क्या है, बिहाइंड है, ऐसा दिख भी तो रहा है ना, बिहाइंड है, ये वाले के पीछे ये है, ऐसे कुछ कंसिडर कर लो आप। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, यानी कि हमें ये डिस्टेंस डीसी फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, डीसी फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डीसी फाइंड करना है, तो पहले कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो पहले हम देखो स्टूडेंट्स छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, तो उससे हमें ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसे x कंसिडर कर लेते हैं, तो उसके बाद जो भी होगा हम उसमें ये वाली लेंथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो पहले हम ये वाली लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाली लेंथ पहले निकाल लेते हैं। तो लेट, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, मैंने चलो इसको ही x मान लेते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसको मैंने x मान लिया, किसे, मैंने इसे x मान लिया, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये तो हम फाइंड कर लेंगे अभी। तो देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल ABC लेते हैं हम स्टूडेंट्स, क्योंकि इससे हमें अभी ठीक है हमें BC पता चल जाएगा इससे, क्योंकि हम परपेंडिकुलर और अगर हम बेस का रिलेशन लेंगे तो और हमें एंगल गिवन है स्टूडेंट्स तो हमें बेस तो निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन लेना है तो हम क्या कौन सा रेशो लेंगे, तो हम tan लेंगे यहाँ पे। तो tan क्या हो जाएगा 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ठीक है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास AB और बेस कितना है हमारे पास BC, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 और AB कितना है हमारे पास, तो AB कितना होगा 75, ठीक है। और BC हमें निकालना है, तो BC इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो BC इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 75, ठीक है मीटर आ गया। तो BC की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, तो BC की वैल्यू भी 75 मीटर हो गई। तो ये पूरी की पूरी अगर हम लेंगे, देखो ये हमारा 75 आ गया स्टूडेंट्स, अब ये हमारा कितना आ गया 75, और जब ये 75 है तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, तो 75 प्लस में x हो जाएगा, होगा कि नहीं हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखो अब करते हैं यहाँ पे, तो पहले आप ये वाला पोर्शन लिखिएगा फिर ये, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि इन ट्राइंगल कौन सा लेता हूँ स्टूडेंट्स, अब बड़ा वाला ADB क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप tan 30 लेंगे हम, tan 30 डिग्री इक्वल टू फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा AB स्टूडेंट्स, और अभी बेस जो होगा स्टूडेंट्स वो तो पूरा का पूरा DB होगा, पूरा का पूरा क्या होगा स्टूडेंट DB। तो DB यानी कि tan 30 कितना होता है स्टूडेंट्स, तो 1/√3, और AB कितना गिवन है स्टूडेंट्स, तो AB हमारा 75 मीटर है, और DB कितना स्टूडेंट्स हमारा, तो DB है 75 प्लस में x, तो 75 प्लस में x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये 75 किसके हो जाएगा, तो 75 ठीक है, तो 75√3 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर स्टूडेंट्स यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी तो मैं इसको इधर भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारा 75√3 माइनस का 75 हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। तो x की वैल्यू कितनी चली आएगी, तो x की वैल्यू कितनी चली आएगी स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू जो होगी 75 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो √3 माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा ठीक है आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज इक्वल टू कितना है 75√3 माइनस का 1 आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो गया। ओके स्टूडेंट्स।